बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में कुशल किसान धीरू रहता था। धीरू अपनी मेहनत और समझदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह खेती के बारे में नई नई बातें सीखने में रुचि रखता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी खेत में कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा पड़ जाता था। एक दिन धीरू जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह वापस लौटने की तैयारी कर रहा था तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। धीरू ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ जो ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। लेकिन पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की रेखाएं क्यों है? धीरू ने अपनी समस्या साधु को बताई। उसने कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे खेत में फसल अच्छी ही नहीं होती। कभी पानी की कमी होती है तो कभी मिट्टी में ताकत नहीं रहती। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर अपने झोले से एक चमचमाता छोटा सा बीज निकाला। वह बीज सोने का जैसा चमक रहा था। साधु ने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, इसे मैं वर्षों तक ध्यान और तपस्या से प्राप्त किया हूँ। इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन ध्यान रखना इसे केवल सही तरीके से देखभाल करनी होगी। इसे लालच या जल्दबाजी से नुकसान होगा। अगर तुमने धैर्य और सच्चाई से इसे पाला तो यह तुम्हें अनमोल धन देगा। धीरू ने बड़ी श्रद्धा से वह बीज लिया और साधु को धन्यवाद दिया। जब वह गांव लौटा तो उसने पूरे उत्साह के साथ अपने सबसे उपजाऊ जमीन को तैयार किया। उसने मिट्टी को समृद्ध किया, पत्थरों को हटाया और बीज को सावधानी पूर्वक बो दिया। गांव के लोग ने धीरू को ऐसा करते देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरू यह क्या कर रहा है? सोने का बीज? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन धीरू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हर रोज बीज की देखभाल की। वह इसे पानी देता, मिट्टी को नरम करता और वह सुनिश्चित करता कि इसे पर्याप्त धूप मिले। बीत गए फिर भी बीज ने कोई अंकुर नहीं निकाला। गांव के लोग अब और ज्यादा उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे धीरू, तुम्हारा सोने का बीज कहाँ गया? लगता है या तुम्हारे सारे खेत को बर्बाद कर देगा। लेकिन धीरू ने साधु की बात को याद करते हुए धैर्य बनाए रखा। वह जानता था कि यह साधारण बीज नहीं है। 3 महीने के बाद एक दिन धीरू ने देखा जहाँ उसने बीज बोया था वहां से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वहां से एक अनोखा पौधा उग रहा था। यह पौधा न तो किसी आम फसल जैसा था और न ही किसी फूल जैसा। की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। उसमें से एक मधुर खुशबू आ रही थी। उसी समय साधु फिर से प्रकट हुए कि हाथों में चमक थी। उन्होंने कहा, धीरू ने धैर्य और मेहनत का परिचय दिया। पौधा अब तुम्हारे खेत को हमेशा के लिए उपजाऊ बनाएगा। इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाएंगी और वहीं से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेंगी जो तुम्हारे खेत को सूखा नहीं होने देगी। लेकिन याद रखना, यह पौधा केवल मेहनत और ईमानदार से ही पनपेगा। अगर तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यह अपनी शक्ति खो देगा। धीरू ने साधु को धन्यवाद दिया और पौधे की ऊर्जा से अपने खेत को समृद्ध किया। उसके खेत में अब ऐसी फसलें उगने लगी जो गांव में किसी पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी मेहनत और सफलता को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। अब वे धीरू का सम्मान करने लगे। वे उससे सीखने आए कि उसने यह सफलता कैसे पाई। धीरू ने उन्हें बताया, यह सब उस बीज और साधु की दी हुई सीख का परिणाम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सफलता केवल धैर्य, मेहनत और सही ज्ञान से मिली है। अगर मैंने गांव वालों के ताने सुनकर इसे छोड़ दिया होता तो शायद यह दिन कभी नहीं आता। गांव के लोग धीरू की बात से प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत को अपनाया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल धैर्य, सही ज्ञान और मेहनत ही हमें असली समृद्धि और खुशी तक पहुंचाते हैं। जो लोग मेहनत से डरते हैं या जल्दी परिणाम चाहते हैं वे जीवन के असली खजाने से वंचित रह जाते हैं।